पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ, जिसके ऑब्जेक्टिव की पहली लाइन है कि इस पूरी कायनात पर बस अल्लाह का राज है। आगे लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र, आज़ादी, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय, ये तमाम बातें इस्लाम के दायरे के अंदर ही लागू हों। पाकिस्तान के संविधान के ऑब्जेक्टिव में लिखी इस लाइन का मकसद तब खुलकर दुनिया के सामने आ गया जब असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया। कट्टरपंथी मौलाना मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज मजहबी फौज बन चुकी है। सवाल यह है कि असीम मुनीर के जहन में हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? असीम मुनीर के अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ सामने रखती यह रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। जिस्म पर वर्दी, जहन में नफरत और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ झूठ और जहर। यकीन मानिए किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह तकरीरें करने वाला यह शख्स पड़ोस के आतंकी मुल्क का आर्मी चीफ है। इसी के पास पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ओहदा है। लेकिन यह शख्स जब भी जुबान खोलता है, फौज से ज्यादा मजहबी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर उगलता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे आसिम मुनीर को भी हकीकत पता है, लेकिन सामने ताली पीटने वाले पाकिस्तानियों के सामने डींगे हाँकने से यह कहां बाज आने वाला था। लिहाजा पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर के खानदान का हर कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी है। मसलन आसिम मुनीर हिंदुओं के खिलाफ जहर क्यों उगलता रहता है? मुनीर की जहरीली और नफरती तकरीरों की वजह क्या है? मुनीर के खानदान का जालंधर से क्या ताल्लुक है? बंटवारे से पहले जालंधर में 85% मुसलमान थे और 12 बस्तियां मुस्लिम समुदाय की थी। तब काजी मोहल्ले में मुनीर का परिवार रहता था। इस वक्त मैं काजी मोहल्ला में ही हूँ। यहाँ पर आप देखिए बहुत तंग गलियाँ हैं। जिस तरह से पुराने शहर होते हैं पंजाब के, वैसा ही यह एक इलाका है। और बताया जाता है कि आज़ादी से पहले ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। 85% से ज़्यादा जो आबादी है वो यहाँ पर मुस्लिम आबादी होती थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ज़्यादातर जो मुस्लिम परिवार थे वो यहाँ से पलायन कर गए। काजी मोहल्ला जैसे नाम से भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इसके आसपास किला मोहल्ला, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। ये एक काजी बिल्डिंग है। ये उसी वक्त की एक इमारत है जिसे काजी बिल्डिंग कहा जाता है। और बताया जाता है कि असीम मुनीर की जो फैमिली थी, जो उनके पिता थे, वो भी काजी थे। और सैयद सरवर मुनीर उनका नाम था। सैयद मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं असीम मुनीर। और यहाँ से वो पहले उनका जो परिवार है वो टोबा टेक सिंह पाकिस्तान गए और वहाँ से फिर रावलपिंडी चले गए थे। जालंधर के काजी मंडी में आज भी मुनीर का पुश्तैनी घर है। तब ये इलाका मुस्लिम बाहुल हुआ करता था। मेरे पापा बताते थे यहाँ पे पहले मुस्लिम वगैरह परिवार रहते थे यहाँ पे हमारे आने से पहले। तो फिर जब देश आज़ाद हुआ यहाँ से वो चले गए। असीम मुनीर की फैमिली कहते हैं आज़ादी से पहले यहीं रहा करती थी। पता नहीं, ये नहीं पता कि कौन रहता था, हमारे को ये नहीं पता, यहाँ रहते थे बस। जालंधर में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नींव ही भारत विरोधी सोच पर रखी गई है। आसिम मुनीर की जहरीली सोच इसी का नतीजा है। तो अब उनकी पॉलिटिक्स है या जो पाकिस्तान की जो आज जो राजनीति है उस को देखते हुए अंदाज में वो बयान देते रहते हैं। भारत विरोधी बयान जो है आसिम मुनीर जो है। बंटवारे के दौरान मुनीर का परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और रावलपिंडी में बस गया। ये वही शहर है जहां पाकिस्तान के जहरीले जनरल की पैदाइश और परवरिश हुई। रावलपिंडी पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है। अंग्रेजों के दौर से ही रावलपिंडी में सेना का कैंटोनमेंट है, जहां तारिकाबाद इलाके में FG टेक्निकल हाई स्कूल में आसिम मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर प्रिंसिपल हुआ करते थे। पाकिस्तानियों की तरह मुनीर ने मदरसे में तालीम ली। यही वजह है कि आसिम मुनीर फौजी जनरल से ज्यादा मौलाना की तरह तकरीरें करता है।
पड़ोस के मुल्क की डरपोक फौज का ये ऐसा जनरल है जो फौजी बातों की बजाय किसी मौलाना की तरह तकरीरें करता रहता है। वैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की गद्दी पर बैठा ये शख्स किस कदर जहरीला है, इसकी करतूतों से समझा जा सकता है। आसिम मुनीर वही शख्स है जिसने आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रहते हुए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को बढ़ावा दिया। 2019 के पुलवामा हमले में भी इसका नाम सामने आया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले भी आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। यानी आसिम मुनीर की आदत ही नहीं बल्कि इसकी फितरत भी नफरत भरी है। जिसे जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। आतंकियों का यह मजमा कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में लगा था, जहां मसूद अजहर के जहरीले अजगर इलियास कश्मीरी ने खुलेआम आतंकियों की रैली की, जिसकी सुरक्षा में मुनीर ने अपने डरपोक फौजी तैनात किए थे। इसी रैली में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने दावा किया कि आसिम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब को गजवाए हिंद बताया था। मसूद अजहर के जहरीले अजगर ने अपनी तकरीर में गजवाए हिंद का नारा देते हुए आतंकियों को भारत के खिलाफ उकसाया, और यह बात पीओके के उसी रावलकोट में कही गई जहां पिछले महीने लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह सैफ ने भी गजवाए हिंद का नाम लेकर एक बार फिर से भारत को धमकी दी। हाफिज जैसे आतंकी अजगर का यह जहरीला शागिर्द भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की बात कर रहा था। वैसे आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर फौज के कायर जनरल तक इसी तरह की गीदड़ भपकियां देते रहते हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब देखते देखते जिन्ना के मुल्क की कई नस्लें खप गईं, लेकिन बॉर्डर पार के दहशतगर्दों की जुबान से जहर उगलना बंद नहीं हुआ। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक मुल्क है जिसके लिए वर्दी पहनने का मकसद सिर्फ अपनी तिजोरी भरना है। पाकिस्तान के जितने भी फौजी जनरल हुए हैं, रिटायर होने के बाद कोई पाकिस्तान में नहीं रहा। सभी ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी और आसिम मुनीर भी इसमें पीछे नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जनरलों के पास इतनी दौलत कहां से आती है। पाकिस्तान की डरपोक फौज की हकीकत यही है। यकीन ना हो तो पाकिस्तानी फौज की इस परेड को देखिए, जो बताती है कि पाकिस्तान के पास फौज नहीं बल्कि पंसारी की दुकान है। दुनिया के देशों की आर्मी किसी भी परेड में अपने शौर्य और हथियारों का प्रदर्शन करती है, जबकि पाकिस्तानी फौज अपनी परेड में वो सामान दिखाती है जिन्हें मुनीर एंड कंपनी तैयार करती है। कॉर्नफ्लेक्स, बैंक, साबुन, नमक, तेल, बिस्किट से लेकर सीमेंट तक दिखाए जा रहे हैं, और ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। पाकिस्तानी फौज दुनिया की पहली ऐसी सेना है जो मीट, प्लॉट, सीमेंट से लेकर कपड़े तक बेचती है। पाकिस्तानी सेना 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है। इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फौजी फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी सेना, शाहीन फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी वायुसेना, और बहरिया फाउंडेशन यानी कि पाकिस्तानी नौसेना है। पाकिस्तान के कई बड़े बैंक्स का जिम्मा भी पाकिस्तानी सेना के पास है। पाकिस्तानी फौज से जुड़ी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सालाना 230 अरब पाकिस्तानी रुपए का कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। इसकी अनुमानित सालाना कमाई 35 अरब पाकिस्तानी रुपए है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरह का टैक्स देने से छूट दी गई है। वजूद में आने के बाद से पाकिस्तानी दुनिया भर से भीख मांगते रहे हैं। इस भीख से पाकिस्तान की फौजी जनरलों की तिजोरी भरती रही है। यही वजह है कि रिटायर होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहता। मुनीर ने भी पहले ही इंतजाम कर लिया है। आसिम मुनीर के पास करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनकी पत्नी का नाम इरम मुनीर है, जो लंदन में रहती हैं। वैसे पिछले साल आसिम मुनीर की पत्नी के अमेरिका की नागरिकता लेने की खबरें भी आई थीं। मुनीर के सिर्फ 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। आसिम मुनीर की बड़ी बेटी का नाम सुनैदा है। सुनैदा का जन्म 1991 में हुआ था। वो अपनी मां की तरह ही लंदन में रहती हैं, वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर सेटल हो चुकी हैं। सुनैदा पर 2024 में गलत तरीके से पासपोर्ट रखने का आरोप लगा था। सुनैदा का पति उजैर है, जो पाकिस्तानी सेना में मेजर है। आसिम मुनीर की दूसरी बेटी का नाम खादीजा है। इनका जन्म 1992 में हुआ। खादीजा भी लंदन ही रहती हैं। इनके पति का नाम ओसामा है, जो ब्रिटेन की सेना में कर्नल पद पर तैनात हैं। आसिम मुनीर की सबसे छोटी बेटी का पिछले साल दिसंबर में निकाह हुआ था।
मुनीर ने अपने सगे भाई के बेटे यानी कि अपने खास भतीजे से अपनी बेटी का निकाह किया। 26 जनवरी को रावलपिंडी में आर्मी कैंट में शादी हुई। शादी समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। निकाह की कोई तस्वीर भी बाहर नहीं आने दी गई और समारोह को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया। पाकिस्तानी जनरलों की औकात समझनी है तो इस तस्वीर को देखिए। विदेश में सरेआम गाली खा रहा यह शख्स कमर जावेद बाजवा है। मुनीर से पहले पाकिस्तान की फौज का जिम्मा इन्हीं के पास था। रिटायर होने के बाद पेरिस गए तो एक अफगानी ने सरेआम बेइज्जती कर दी। अफगानिस्तान के हालात के लिए बाजवा को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद अफगानी ने भर भर कर बाजवा को गालियां सुनाई। आसिम मुनीर को पता है कि यही हाल उसका भी होना है, इसीलिए पाकिस्तानियों को चांद पर बिरयानी के दावत का ख्वाब दिखाने लगा है। बिग बिग इकोनॉमी, अकूत दौलत, आटे की लाइन से निजात और शान और शौकत वाली जिंदगी। 2 साल से मुनीर पाकिस्तानियों को ऐसे ही फरेब और झूठे सपने बेच रहा है। मुनीर पाकिस्तान को कुछ वैसा ही चूरन चटाने की कोशिश कर रहा है जो पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया था। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़ा तेल भंडार होने की बात कहकर मुनीर और शाहबाज को अरब के शेखों वाले बड़े आदमी जैसी फीलिंग दिलाई थी। लेकिन पाकिस्तानी अपने मुल्क की हकीकत जानते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा जियाउल हक बनना चाहता है। मुनीर की तकरीरों और आतंकी सोच से ये बात कई बार क्लियर हो चुकी है। मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना एक मजहबी फौज में कैसे तब्दील होती जा रही है, खुद देखिए। लाहौर से आई ये तस्वीर उस वक्त की है जब शरीफ खानदान के चश्मो चिराग यानी कि नवाज शरीफ के पोते की दूसरी शादी की दावत हो रही थी। इस दावत में आसिम मुनीर पहुंचा, लेकिन शादी की बधाइयां देने की बजाय कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह तकरीरें की। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का आधार इस्लाम है, वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं। हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का मकसद दुनिया को पता है और वो ये कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, दहशतगर्दों को पालने पोसने वाला मुल्क और दुनिया के हर कोने में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला मुल्क। लेकिन अब जमाना यह भी जान चुका है कि पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों का ये सरगना एक कट्टरपंथी मौलाना है। ये बात पाकिस्तानी भी अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान का एक तबका जानता है कि मुनीर कैसे जियाउल हक बनने के रास्ते पर चल रहा है। खास बात यह कि मुनीर और जियाउल हक में एक समानता भी है। 1972 से अब तक पाकिस्तान में 11 आर्मी चीफ हो चुके हैं। सभी आर्मी चीफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास हुए थे, जबकि जियाउल हक और आसिम मुनीर दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की OTS से है। जियाउल हक एक कट्टरपंथी जनरल था, जिसके दौर में पाकिस्तान की फौज से लेकर पाकिस्तान की आवाम कट्टरपंथी बनती चली गई और अब यही काम आसिम मुनीर कर रहा है। इसका अंदाजा आसिम मुनीर की एक तकरीर से लगाया जा सकता है। आर्मी चीफ बनने के बाद से ही आसिम मुनीर एक फौजी ऑफिसर की बजाय मौलवियों की जैसी तकरीरें करता रहा है। ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथी और दहशतगर्द जानते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की कई गीदड़ भभकियां सामने आ चुकी है। वैसे ये बात पाकिस्तान को पता है कि मुनीर के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने फिर कोई हिमाकत की तो जिन्ना का मुल्क इतिहास की किताबों में ही मिलेगा।